क्या यहाँ तक नोट डाउन? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सॉरी, नेक्स्ट द प्रॉपर्टी नंबर 7। 7 नंबर प्रॉपर्टी में अपन बात करने वाले हैं कि अगर अपने पास में क्या लिखा हुआ भाई, अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि द लॉग n टू द बेस a, है ना। तो अगर किसी भी लॉग को अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं, किसी भी लॉग को अगर मैं क्या करता हूं, रेसिप्रोकल करता हूं, तो उस लॉग की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, उस लॉग में क्या चेंज हो जाएगा, उस लॉग का बेस और नंबर क्या हो जाते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग a टू द बेस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि द लॉग 5 बेस 2 माइनस 1 अपॉन लॉग 2 बेस 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी लिखा हुआ है अपने यस पास सर। log 5 बेस 2 है, माइनस इस वाले को जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा log 5 बेस 2 हो जाएगा, log 5 बेस 2 माइनस log 5 बेस 2 दैट इज 0। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है log 1 बेस 2 माइनस log 1 अपॉन log 2 बेस 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हाँ 0 नॉट डिफाइन। अच्छा 1/0 आ गया ना। अच्छा हाँ सर। 1/0 नहीं है, यस यहाँ सर। पे log का बेस क्या हो गया, 1 आ गया। 1 हो हो गया, गया। नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, क्या ये भाई, यस सर। ओके बढ़ते हैं आगे। तो देखिए भाई 8th नंबर प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने पास में लिखा हुआ है log b टू द बेस, अगर a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, b टू द बेस a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बेस अपने पास कितना गिवन है, a गिवन है। क्वेश्चन के अंदर अपने को बेस कुछ अलग चाहिए, तो अपने को क्या करना है, बेसिकली बेस को क्या करना है, चेंज करना है। अपने को क्या करना है, बेस को चेंज करना है। तो वैसा बेस को अगर चेंज करना है तो फिर वो कैसे करे, तो बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको। तो मैं क्या कर लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा सीधे सीधे डायरेक्ट log b अपॉन log a। अब इनका बेस कुछ भी गिवन नहीं है, अब अपने को जो भी रिक्वायर्ड बेस होगा वो सेम बेस में क्या कर सकता हूं, यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं। देखिए जरा क्या आ जाएगा ये, इसमें मान लो कि अपने को बेस क्या चाहिए था, लेट द बेस रिक्वायर्ड बेस इज c, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ log b टू द बेस c इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा,
log a to the base c। क्लियर है वाली बात बेटा? या फिर इसको अपन लिख सकते हैं b to the base c is multiplied by, ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर और बेस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो ये हो जाएगा c to the base a हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर कभी भी बुक में या उन सब में अगर बेस चेंज प्रॉपर्टी अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें बस सीधा सीधे ये लिखा हुआ मिलेगा, b to the base a is equals to log b to the base c into log c to the base a। लेकिन इसको अपन बेसिक से समझेंगे कि अगर ये लिखा हुआ है log b बेस a लिखा हुआ है तो उसको अपन log b अपॉन log a लिख सकते हैं, और उसमें फिर अपने पास जो भी अपने को बेस रिक्वायर्ड होगा वो वाला बेस अपन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। जल्दी से नोट डाउन करो। फॉर एग्जाम्पल अपने पास लिखा हुआ है log 2 to the base 5। क्या लिखा हुआ है अपने पास? log 2 to the base 5। अब मान लो कि अपने को log का बेस क्या चाहिए, यहाँ पे log 2 to the base 5 लिखा हुआ है, अपने को log का बेस चाहिए 2। ओके, तो मैं इसको क्या लिख डालूंगा भाई, log 2 अपॉन log 5 लिख देंगे पहले, फिर अब इन दोनों का बेस क्या कर दो, 2 लगा दो भाई। तो ये हो जाएगा log 2 to the base 2 इज डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, log 5 to the base 2। log 2 to the base 2 कितना हो गया, that is 1 is divided by log 5 base 2। तो देखिए तो वही रेसिप्रोकल वाली बात हो गई, log 2 base 5 को अपन 1 अपॉन लिखा तो ये क्या हो जाएगा, log 5 base 2 हो जाएगा, बेस और वो इंटरचेंज। इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टी जो भी अपन ने पढ़ा वो एकदम करेक्ट। ये रही वाली बात बेटा? यस सर। यस सर। ओके चलिए बढ़े आगे बेटा। यस सर। ओके नेक्स्ट द प्रॉपर्टी नंबर 9। नाइन नंबर प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। 9 नंबर प्रॉपर्टी में क्या हुआ, अपने पास मान लो कि कोई भी एक नंबर है, उस नंबर की पावर में log दे दिया, log b to the base a। कोई भी नंबर था, उस नंबर की पावर में अपने को क्या दे दिया उसने, log दे दिया। तो फिर उसको उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं अपन, तो क्या होगा कि जो भी अपने पास गिवन नंबर है, जो भी अपने पास गिवन नंबर है और जो log का नंबर है, वो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, p to the power log n to the base a, ये आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज। क्लियर है वाली बात अच्छे से? यस सर। फॉर ओके एग्जाम्पल सर। जैसे उसने लिख दिया 5 to the power log 7 base 3 माइनस 7 to the power log 5 base 3 का वैल्यू क्या होगा, 0। 0। ओके सर और भी है क्या प्रॉपर्टीज? बस लास्ट प्रॉपर्टी बची जो कि इसी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी नंबर 10। तो 10 नंबर प्रॉपर्टी पे अपन बात करेंगे। तो 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी भाई, 10 नंबर प्रॉपर्टी है कि लॉग, कोई भी नंबर जिसकी पावर में लॉग गिवन है और उसका अगर बेस भी क्या हो गया, ये वाला नंबर और इस लॉग का नंबर दोनों क्या हो गए, सॉरी लॉग का बेस जो क्या हो गए, दोनों अगर सेम हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के इक्वल ही हो जाएगी। कैसे, देखिए भाई ये आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। यस तो सर। जैसे मैं इंटरचेंज करूंगा
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b टू द पावर क्या हो जाएगा, log n टू द बेस क्या हो जाएगा n, और log n टू द बेस n का वैल्यू कितना 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, b रह जाएगा, d की पावर 1। Yes, sir. Yes, sir. ओके आए अच्छे समझ में। Yes, sir. उसके बाद ये तो हो गई अपनी प्रॉपर्टीज, पढ़े आगे। यस सर। यस सर। इसका जैसे इसका एग्जांपल लिखना चाहोगे तो लिख लो, 2 टू द पावर log 3 टू द बेस 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। 3 हो जाएगा। ओके तो चलिए भाई उसके बाद अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लॉग, कि लॉग जो है वो कितने टाइप के होते हैं। लॉग 2 टाइप के होते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग, है ना। यस सर। अच्छे, तो इसमें 2 टाइप लिख लेना, पहला टाइप है अच्छे लोग और दूसरा हो जाएगा बुरे लोग। अरे सच में मत लिख लेना। ओके तो इसमें 2 टाइप के लोग होंगे अपने पास, हो जाएगा एक तो हो जाएगा कॉमन लॉग और दूसरा हो जाएगा अपने पास नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग कौन सा होगा भाई, हैविंग बेस 10, एक ऐसा लॉग जिसका बेस क्या हो जाए 10 हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ अपने पास log 3 टू द बेस 10, है ना, तो ये कैसा है, कॉमन लॉग है। और कॉमन लॉग जो होता है जिसका बेस अगर 10 हो तो उस बेस को अपन चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें एक ही बात। तो अगर सिंपली अगर किसी भी लॉग के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, बस लॉग का ओनली नंबर गिवन है, बेस अगर गिवन ही नहीं है और उसके अलावा उसने बेस कहीं भी मेंशन भी नहीं किया कि इसका बेस क्या है, तो वहां पे उस बेस को अपन क्या कंसीडर करेंगे, एज 10, है ना, इसकी तरह कंसीडर करेंगे, कंसीडर एज 10। क्लियर है वाली बात बेटा। यस सर। दैट मीन सीधा Yes, सीधा अगर sir. उसने कभी भी तुम्हें बोला कि log 2 और उसका Log कुछ बेस 2 नहीं base बताया, 10। कहीं भी मेंशन नहीं किया उसके बेस के बारे में, दैट मींस वो जो भी लिखा हुआ वो क्या है, log 2 to the Log base 10। 10. ओके Yes, sir. ओके तो ये हो जाएगा अपना कॉमन लॉग। और नेचुरल लॉग की बात करें तो नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, हैविंग बेस e, e is a Napier constant, a is a Napier e is a Napier constant having value approximately 2.71। e क्या होता है, नेपियर कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जो है वो 2.71 है। ओके तो चलिए भी बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है log 3 टू द बेस e, ठीक है ना, तो नेचुरल लॉग को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है कि इसका लिख दिया ln3, ln लिखा हुआ है, ln का मतलब क्या हो जाएगा, log विद गिवन बेस e, क्लियर वाली बात। तो अगर ln3 लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, log 3 टू द बेस e है, क्लियर वाली बात बेटा। Yes, sir. फॉर एग्जांपल जैसे उसने बोल दिया ln7, दैट मींस ये क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है 7 टू द बेस e। जैसे अगर अपन बात करें ln e का वैल्यू कितना हो जाएगा, ln e का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1. 1 हो जाएगा। ओके Yes, sir. ओके बेटा, तो अभी तुम्हें होमवर्क के लिए डीपीपी मिलेगा, लो डीपीपी नंबर 1 वो कंप्लीट करना। ओके Yes, sir. Okay, sir. बिल्कुल बेसिक बेसिक सा डीपीपी होगा, ठीक है। आए चीज समझ में बेटा ये यहाँ तक सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके किसी को यहाँ तक अगर तो कोई सर- भी डाउट है तो बोल दो। सर अपन ये ई वाले क्वेश्चन करेंगे कैसे, एग्जांपल दो ना। अरे बेटा ये रहा ना एग्जांपल, ln e का मतलब कितना है, 1 है। तो सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? क्वेश्चंस जैसे भी आएंगे, अब डीपीपी में क्वेश्चन मिलेंगे, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये लॉग जो है, लॉग भी एक तरह से पहले इसका मतलब लास्ट जो इसका क्वेश्चन आया था वो आया था 2013 है ना, 2013 के अंदर जेईई के अंदर क्वेश्चन आया, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्वेश्चन नहीं आया, फिर अब 2019 और 20 और 18 इनमें अब क्वेश्चंस जो है वो वापस से लॉग के पर्टिकुलर लॉग चैप्टर से क्वेश्चन आने शुरू हुए। अदरवाइज ये एज अ मैथमेटिकल टूल यूज में होता है, मैथ्स में कहीं भी लॉग यूज हो सकता है, ठीक है ना। यस सर। ये चीज एज अ फंक्शन यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। यस सर। चलिए तो बाकी के गाने देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। और जिन लोगों ने भी अगर इससे पहले वाली लॉग की एक और क्लास हो चुकी है इससे पहले, वो क्लास अगर अटेंड नहीं की है तो वो अपना जो भी यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर चेक कर ले, उसके ऊपर एक बार के लिए वो जरूर देख लेना, ठीक है ना। और अगर किसी के पास चैनल का वो लिंक नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके और वो लिंक मेरे से ले लेना, है ना, प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके Okay, sir. ओके बेटा, बाय बाय सर। बाय बेटा।